Hello everyone, this is Neha and welcome back to my YouTube channel Learning Tree. So as you can see students, improve कैलकुलेशन स्पीड. अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे इम्प्रूव करें आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं. जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये पार्ट 3 है, मतलब इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं. अगर वो आपको देखनी है तो चैनल का नाम है लर्निंग ट्री है, एज यू कैन सी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. जैसे कि मैं बता रही थी पार्ट 3 है, इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसमें मैंने बताया क्या हुआ है. ठीक है ना, तो उसमें मैंने बताया हुआ कि मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं. ठीक है, जिससे आप अपने सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन जैसे सम्स में यूज़ कर सकते हो और अपने स्पीड अप को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो. बहुत ही उम्दे तरीके हैं. ठीक है, एक बार देखना चाहिए. ठीक है, तो उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन के टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 बता चुकी हूँ. मतलब टाइप के हिसाब से मैंने मल्टीप्लिकेशन बताए हुए. मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना तभी मुश्किल हो जाता है जब उसके डिजिट्स बढ़ जाते हैं. ठीक है ना, तो डिजिट्स के बेसिस पे मैंने उस पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में बताए हुए हैं. ठीक है, तो आज का टाइप 4 है. ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन. मतलब मल्टीप्लिकेशन को लेके चल रही हूँ स्पीड अप के तौर पे मैं. ठीक है, तो उसे लेके चल रही हूँ मैं. ठीक है, तो आज टाइप 4 है, मतलब इससे पहले टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड टाइप 3 हो चुके हैं. ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन को ही लेके चल रहा है. तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स को 3 टाइप्स मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ. टाइप 4 चल रहा है. ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन विथ 5 बेस नंबर. ठीक है ना, 5 बेस नंबर, मतलब मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 5 बेस नंबर से. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे कितना है देखिए, 76 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करना है. 76 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करना है. सो 76 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करना है. तो ये 5 क्या है, ठीक है, 5 का मल्टीप्लिकेशन 76 से करना है. ठीक है, सो आप तो आमतौर पे इसका मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तौर पे इस पर करोगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे, इसका कैरी वैरी ऐड करोगे. बहुत ही ज़्यादा झंझट है. सिंपल सा है. देखिए ये 5 का, ठीक है, ये 5 है. मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, कितना भी डिजिट हो, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर 5 से हो रहा है तो उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो. किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो. मतलब 5 के नीचे 2 लगा दीजिए. ठीक है, और इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए. ठीक है ना, इसको भूल जाइए. बट मतलब देखिए ये इसको भूल जाइए. ठीक है ना, सो अब मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 से. मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 5 से हो रहा है तो उसको उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाना है. ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 3 टाइम्स में. ठीक है, फिर 16 आ जाएगा, 8 मतलब 38 और एक ज़ीरो लग जाएगा. क्यों, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर नहीं है, 5 है. ठीक है, तो मतलब 5 है तो एक ज़ीरो. ठीक है, 5 का स्क्वायर है तो 2 ज़ीरो, 5 का मतलब क्यूब है तो 3 ज़ीरो. ठीक है ना, तो ऐसे करके लेके चलना है. तो ये 5 है तो 1 ज़ीरो, तो एक 1 ज़ीरो पुट हो जाएगा. मतलब 2 से डिवाइड करना है 76 को, तो 38 आ रहा है. ठीक है, और 38 में एक ज़ीरो पुट हो रहा है. ज़ीरो पुट क्यों हो रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि ये 5 है. आप समझ आ रहा होगा आपको. ठीक है, तो एक और बार मैं एक और एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक और बार बता देती हूँ. देखिए किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 5 से हो रहा है तो उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो और 5 को भूल जाइए. 5 है तो 1 ज़ीरो लग जाएगा उसके, मतलब मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, 2 से तो 38 आ रहा है, 38 पुट किया मैंने. यहाँ पे 5 है इसलिए 1 ज़ीरो लगा दिया मैंने. बस इतनी सी करनी है. ठीक है ना, अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा डिजिट ज़्यादा है. ठीक है, इसको भी ले लेते हैं. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 5 है, तो मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर का कितना भी डिजिट हो उसका मल्टीप्लिकेशन अगर 5 से हो रहा है तो उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो. इसको भूल जाइए. ठीक है, 5 को भूल जाइए, इससे डिवाइड कर दीजिए. ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स में 12 आएगा, 1 बचेगा 8 टाइम में 16. ठीक है, फिर 4 2 टाइम्स में, तो 682. ठीक है, अब कितना ज़ीरो लगेगा, एक ज़ीरो लगेगा. 5 है तो एक ज़ीरो लगेगा. 25 मतलब 5 का स्क्वायर है 25, तो 2 ज़ीरो लगेगा. 125 है मतलब 5 का क्यूब है तो 3 ज़ीरो लगेगा. होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे 18 का मल्टीप्लिकेशन 125 से, 18 का मल्टीप्लिकेशन 125 से, मतलब 25 से, सॉरी. ठीक है ना, मतलब ये क्या है, 5 का ये स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है. क्या है, स्क्वायर है. ठीक है, सो अब इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, 2 के स्क्वायर से करेंगे. मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 2 के स्क्वायर से, मतलब 4 से. तो ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, 2 का स्क्वायर है ये. ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, तो ये 2 का मतलब ये अगर ये मतलब क्या कहते हैं, 125 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा. ठीक है, तो 4 है, तो 4 को इससे डिवाइड कर दें. मतलब इसको भूल जाइए, जैसे कि पिछले वाले में किया हमने. अब इसको भूल जाएंगे तो 18 से 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो पहले में आ जाएगा, पहले ले लेते हैं 16. ठीक है ना,
16, 4 टाइम्स में आएगा 16, फिर कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 को कितने टाइम्स में काट देंगे, 4 टाइम्स में काट देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो। होप सॉरी ठीक है। देखिए 4 का मतलब मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 5 के बेस नंबर से होगा तो उसको उस 2 से डिवाइड कर देंगे, और 5 का स्क्वायर है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड क्यों, मतलब 2 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर 5 है तो 5 का मतलब 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो मतलब 4 होगा, तो 4 का डिवाइड कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा कितना, 16 ले लेता है, तो 16 ले लेंगे तो 4 टाइम्स में 16 आ रहा है, कितना बचेगा और 16 बचेगा, 2 बच रहा है, ठीक है। 2 बच रहा है, ठीक है। डेसिमल ले लेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद कितना आ जाएगा 20 मतलब 5, 4.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है। और 4.5 को 2 से मतलब 0 से मतलब 2 0 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो कितना आ जाना है, तो कितना आ जाएगा 450। होप ये एक डेसिमल एक 0 को खा जा रहा है, तो 450 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेसिमल वाला एग्जांपल दे दिया कि आपको ज़्यादा ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो एक और ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगा 25, मतलब ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, होगा 2 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया, जैसे कि ऊपर मैंने बताया, ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 5 का क्यूब रहता तो 2 का क्यूब रहता, ठीक है ना, वैसे ही चलेगा। तो 4 को डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 28, 7 टाइम्स में आ जाएगा 8, 2 टाइम्स में आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा 1 बच रहा है, तो 1 को पुट करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे 1 को, और फिर कितना आ जा रहा है, मतलब 1 10 आ रहा है, तो 10 को 2 टाइम्स में ले लेंगे, ठीक है। और 2 टाइम्स में ले लें तो मतलब फिर 2 बच रहा है 20, तो फिर 5 टाइम्स में 20 से कट जा रहा है, तो 7 2 5, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 72.25, ये हमारा आ रहा है डिवाइड करने पे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किससे कर देंगे, और स्क्वायर है मतलब 00, स्क्वायर है तो 00, यहाँ पे 5 था तो 1 0 लग रहा था, 1 0 मतलब 5 के लिए 1 0, ठीक है, और स्क्वायर के लिए 2 0, ठीक है, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो रहा। तो स्क्वायर के लिए 2 0 मैं लगा रही हूँ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी मैं इससे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 25 से हुआ, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी मैं, डेसिमल है, ठीक है ना। तो 2 0 के बाद डेसिमल है, ठीक है ना, मतलब डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है, तो यहाँ पे 2 0 है, तो ये 2 0 इस 2 डिजिट को मतलब डेसिमल को खा जाएगा, ठीक है ना। तो 7225, होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और बार मैं बता देती हूँ, देखिए मैंने क्या किया, 4 का डिवाइड कर दिया मैंने 289 से, कुछ डेसिमल में आया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ये 00 से मैंने मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया क्योंकि ये 5 का स्क्वायर था, ठीक है ना। तो 5 के स्क्वायर के लिए 00, 5 है तो 1 0, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे 00 है तो ये डेसिमल को खा जा रहा है, डेसिमल हट जा रहा है, तो 7225, ये आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिए अपने कैलकुलेटर में या खुद से देखिए, 289 मल्टीप्लिकेशन विद 25, तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है, 75 का मल्टीप्लिकेशन करना है 125 से, ठीक है ना। 75 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 75.28 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 125 से। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मतलब 5 का क्यूब है, क्या था 5 का क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब, अब ये 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे 2 का क्या होना चाहिए, 2 का भी क्यूब होना चाहिए, ठीक है, मतलब 2 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे 8 होना चाहिए, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे, ये 2 का क्यूब है, ठीक है। सो अब 2 का क्यूब, ये क्यूब है, तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाने चाहिए, 3 zeros, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दें 5 का क्यूब रहेगा तो 3 zeros लग जाएंगे, ठीक है। होप आपको एक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 zeros की बात हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 का मतलब 2 का ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब इस चीज़ को भूल जाइए, क्या कीजिए, भूल जाइए, ठीक है, ठीक है। इससे डिवाइड कर देना जितना भी नंबर हो, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करना, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72, 9 टाइम्स में आ जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा, मतलब तो डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल या सब कंफ्यूज करने की चीज़ है, ठीक है ना, ये बाद में देख लेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं 75/28, ठीक है ना, इसको डिवाइड करना है 8 से। तो यहाँ पे मैं 9 टाइम्स में ले रही हूँ, 72 आ रहा है, बच रहा है 3, मतलब 32 बच रहा है। 32 कितने टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स में चला जाएगा, और यहाँ पे 8 बच रहा है, ठीक है। कितना 8 कितने टाइम्स में आ जाएगा, 1 टाइम में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ 9, सॉरी 9
941, ठीक है ना, 2 डिजिट्स के बाद है तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद हम ये लगा देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन विथ 1000 क्यों, क्योंकि ये क्यूब की बात की जा रही है। अगर स्क्वायर की बात होती तो 2 ज़ीरो लगते हैं, बस 5 की बात की जाती तो 1 ज़ीरो लगते हैं। यहाँ पे क्यूब की बात की है इसलिए 1000, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना, किससे, 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये दो ज़ीरो इस 2 डेसिमल को खा जाएगा, मतलब डिजिट्स के बाद 2 डेसिमल है तो ये मतलब ख़त्म हो जाएगा डेसिमल, ठीक है। तो 941 और एक ज़ीरो, एक तो बच ही जा रहा है तो एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 941 10, ठीक है ना। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। 9410, ठीक है ना, 9410 इसका मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर में जाके या अपने मेथड से जैसे आप इजी वे में करते हो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 75.28 का डेसिमल वाला, ठीक है ना, पॉइंट्स डेसिमल लिखिएगा, ठीक है ना, कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन विथ 125, ठीक है। अब ये बहुत ही ईजी वे है। अभी आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा क्योंकि मैं स्टेप समझा के कर रही हूँ, इसलिए आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ईजी मेथड है, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है। 289 का मल्टीप्लिकेशन करना है इससे, तो ये होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं जल्दी से कर देती हूँ, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको भूल जाइए, ये 5 का क्यूब है, ठीक है। क्यूब का क्या वैल्यू है, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही रूल है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब 8 को डिवाइड कर देंगे इससे, तो कितना आ जाना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 24 कितने टाइम्स में आ जा रहा है, 24 आ रहा है 3 टाइम्स में, ठीक है। फिर कितना बच रहा है, 24, फिर 4 बच जा रहा है 49, ठीक है, 49 मतलब 48, ठीक है। फिर 1 बच जा रहा है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 लिख देंगे, 1 लिखेंगे, और मतलब 10 आ रहा है, मतलब एक डेसिमल लगाने के बाद 10 आ जा रहा है, तो एक बार में 8 में चला जाए, फिर 2 आएगा, ठीक है। तो 2 में 2 टाइम्स में 16, फिर 4 आएगा, ठीक है ना, तो 4 का एक ज़ीरो लग जाएगा 50, तो 125, ठीक है ना। तो 36 मल्टीप्लिकेशन विथ 125 डेसिमल है, ठीक है ना, इसको भूलिएगा मतलब मल्टीप्लिकेशन विथ 1000, ठीक है ना। 1000 में 3 ज़ीरोज़ है, डेसिमल का 3 डिजिट्स गायब हो जाएगा, मतलब ये डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट्स है ये डेसिमल हट जाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 डिजिट्स हो जा रहे हैं, मतलब लास्ट में जाके ज़ीरो नहीं लगने वाला। तो ये 3 ज़ीरो, ये 3 मतलब इसके इन दोनों के बीच की दूरिया को हटा देगा, तो 36 125 यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो हमारे चैनल का नाम है लर्निंग ट्री, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, राधे राधे।